अब हम लोग हिंज डायलेमा पढ़ेंगे, जो कि कोहलबर्ग जो है नैतिकता समझने के लिए मोरल डायलेमा दिया है। ठीक है, तो हिंज जो है, हिंज से रिलेटेड एक कहानी भी है। ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है जिसको उपयोग कोहलबर्ग ने समझने के लिए किया है। ठीक है, एक काल्पनिक कहानी है जिसको कोहलबर्ग ने समझने के लिए यूज किया है। कहानी क्या है, एक महिला थी, वो बहुत बीमार थी। ठीक है, तो उसका पति हिंज जो है वो दवाई लाने के लिए गया। तो वो दवाई जो, जिस दवाई से वो महिला ठीक हो पाती, वो दवाई जो है वैज्ञानिक ने 200 रुपये में बनाया था, लेकिन बेच उसको 2000 में रहा था। ठीक है, तो ये हिंज साहब जो हैं ये बहुत जुगाड़ करके पैसे का इंतजाम करते हैं, तो इनको जो है 1000 रुपये होता है। ठीक है, वो वैज्ञानिक के पास, साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर मेरे पास 1000 हुआ है, आप दवाई दे दीजिए जिससे मेरी बीवी जो है वो जीवित हो सके, ज़िंदा रह सके, और या तो आप सस्ता में दे दीजिए या जितना 1000 और बचता है तो वो बाद में आप हमसे ले लीजिएगा। तो वैज्ञानिक ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो अब हिंज के पास जो है एक सिचुएशन पैदा हुआ कि क्या वो दवाई चोरी कर सकता है। तो ये जो सवाल मन में आया है, उसके पास पैसे हैं नहीं, वैज्ञानिक दवाई दे नहीं रहा है, उसकी पत्नी मर रही है बिना दवाई के, तो उसके साथ समस्या हो गया। तो यहाँ पे कोहलबर्ग जो है इस कहानी के माध्यम से एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या हिंज को दवाई चोरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या हिंज को दवाई चोरी कर लेनी चाहिए। अब देखिए कोहलबर्ग जो है इसमें क्या देखता है, क्या देखते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ये नहीं देखते हैं कि उसका आंसर क्या है या क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना सही है चोरी करना गलत है। ये सारे स्टेजेज में, सारे लेवल में जाके देखेंगे कि अगर हम लोग चोरी करते हैं दवाई, अगर हिंज चोरी करता है दवाई तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, या दूसरी तरफ हम लोग जाते हैं कि कानून का नियम जो है वो तोड़ना ठीक बात नहीं है। ठीक है, उसका पालन करना चाहिए, तो इसको चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि मानवता जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए जीवित करना मानव को, मतलब उसकी पत्नी को जीवित करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर स्टेज से देखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन कोहलबर्ग का कहना है कि हमको आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये चोरी करे या नहीं करे। इसको पूछा जाए कि चोरी करोगे, ये हाँ कहे या ना कहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि वो जो जवाब दे रहा है वो किस तर्क में जवाब दे रहा है। ठीक है, अगर वो चोरी करेगा तो किस तर्क में चोरी करेगा, या अगर वो चोरी नहीं करेगा तो किस तर्क में चोरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो तर्क है ना, ये तर्क जो है नैतिक स्तर को दर्शाता है। तो उस इंसान की नैतिक स्तर क्या है उसको दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी वो फेसबुक रील करते हैं ना, तो उसमें इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होती है यूपीएससी, उसका इंटरव्यू का थोड़ा थोड़ा क्लिप आता है। ठीक है, तो उसमें दीपक सर हैं एक इंटरव्यू लेने वाले सर, बड़े ही अच्छे, बड़े ही गुणी व्यक्ति हैं। वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो वो इसी नैतिकता में फंसाते हैं बच्चों को। ठीक है, एकदम नैतिकता वाले क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं। वो कोहलबर्ग थ्योरी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं वो कोहलबर्ग साहब की थ्योरी पे, कि बच्चा क्या जवाब दे रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा ईमानदारी से जवाब दे रहा है ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा किस तर्क से जवाब दे रहा है, ये किस नैतिकता का तर्क, ये किस नैतिकता का स्टेज है बच्चों में, वो देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ कोहलबर्ग जो है उसने हिंज के थ्रू बताना चाहा। ठीक है, ये हिंज डायलेमा हो गया क्लियर हम लोगों का। ठीक है, हिंज डायलेमा में सीधा बात ये जानना है कि हिंज जो है वो चोरी करेगा या नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ हम चोरी करेंगे, तो हाँ बोलने में कौन सा तर्क है, कौन सा नैतिकता का स्तर पे वो है जो वो हाँ बोला। ठीक है, या ना बोलता है तो वो किस नैतिक स्तर पे है जो वो ना बोला। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ नैतिक स्तर से मतलब है। ठीक है, उसके तर्क से मतलब है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने बताया आपको, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर के पीछे का रीजनिंग महत्वपूर्ण है, सही उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर के पीछे का रीजनिंग, तर्क सही महत्वपूर्ण है, क्या तर्क दे रहा है ये महत्वपूर्ण है, जवाब सही दे रहा है कि गलत दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है।